जब आप ध्यान में होते हैं तो आप सच्चे ज्ञान का अनुभव करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भी यही कहते थे कि ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये एक कार्यक्रम है जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लाइव लेकर आते हैं ताकि हम आपके सवालों को लाइव सुन सके और उनके सवालों के जवाब भी आपको लाइव दे सके। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं और ध्यान के द्वारा लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता मैम। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप भी हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी फ़ोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, तो आइए उन सवालों से शुरुआत करते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान करने पर कई बार डर सा क्यों लगता है और डरावना सा कुछ क्यों दिखता है? ध्यान करने के बाद डर सा क्यों लगता है? कई बार क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, आंखें हमारी बंद होती हैं, तो एक अजीब जो एनर्जी फ्लो हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और उसकी वजह से हम थोड़े ऐसा हो जाता है कि हमें डर लगने लगता है और डरावना सा फील होता है। वो आप ही का अंदर का इमोशन होता है जो निकलकर बाहर आ रहा होता है। तो उसमें हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वही धीरे धीरे आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और वो कई बार हमें उसका आभास होता है। तो इसीलिए ध्यान के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होता है। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, क्या ये मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं या सेम टाइम, और अलग अलग टाइम करेंगे तो क्या एनर्जी सेम मिलेगी? ध्यान कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह कर सकते हैं। एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो इसके लिए कोई बंधन नहीं है। किसी भी समय आप 24 घंटे में, रात दिन, सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, ट्रैवलिंग पीरियड में हैं, वेटिंग पीरियड में हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में बिना नहाए हुए हैं, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सोए हुए सोकर उठे हैं तो भी ध्यान कर सकते हैं, सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। साथ में आपने ये पूछा कि एक ही समय पर हम ध्यान करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। एक ही समय पर हम और एक ही जगह पर अगर हम ध्यान ज़्यादा करते हैं तो वहाँ एनर्जी फ्लो जो होता है हमारा बढ़ जाता है और उस जगह पे बैठते ही हमारा ध्यान ज़्यादा लगता है। एक समय हमारा निश्चित हो जाता है। जैसे हम संकल्प ध्यान करते हैं, 40 दिन का एक चलिया पकड़ते हैं, तो उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही समय पर और एक ही स्थान पर करें। उसके लिए बंधन रखना चाहिए। वैसे कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी किसी समय ध्यान कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ध्यान कर सकते हैं। तो पीएमसी हिंदी योग दिवस के अवसर पर के ध्यान कॉन्टेस्ट आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आप अपनी योगा करते हुए या ध्यान करते हुए अपनी फ़ोटो या वीडियोस हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7042831591। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी फ़ोटो या वीडियो ध्यान या मेडिटेशन करते हुए। जो भी कॉन्टेस्ट जीतेगा या जितने भी दर्शक हमें भेजेंगे, हम उनको टीवी पर फीचर करेंगे। तो अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, अगर बैठा ना जाए तो क्या बेड पर लेट कर ध्यान कर सकते हैं? अगर आपकी अवस्था ऐसी है, आप रोगी हैं या किसी भी वजह से आप बैठकर ध्यान नहीं कर पा रहे, तो आप लेटकर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये एक साधना है। भगवान शिव ने भी इस साधना को किया, भगवान कृष्णा ने भी इस साधना को किया। तो जब आप एक साधना करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, आप लेट कर नहीं करते पूजा। एक मंदिर के सामने निश्चित बिल्कुल आप बैठकर उसको करते हैं। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान साधना भी बैठकर ही करनी चाहिए। तभी आपको उसको एनर्जी का फ्लो या आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो धीरे धीरे पता चलेंगे। लेकिन किसी कारण कई बार हम रोगी होते हैं या हम अस्वस्थ हैं, किसी वजह से हम बैठ नहीं पा रहे, तो हम लेट कर भी कर सकते हैं। जी मैम, इसी के साथ आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम वर्षा है। मैडम मैं ध्यान करती हूँ ना तो मेरी आंखें दर्द करती है। मतलब ये जो जैसे मैं बंद करती हूँ 5 मिनट होते हैं फिर मेरी आंखें बहुत दर्द करने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है जी अलका जी, मेडिटेशन कहाँ में? से बात कर रहे हैं आप? आनंद से। जी मैम, आंखें बंद करती हैं जब ध्यान करते समय तो इनको दर्द होता है आंखों में, तो ऐसा क्यों होता है? कई बार देखिए, जब हम ध्यान करते हैं अलका जी, तो हमारे को दर्द कहीं भी हो सकता है, पीड़ा कहीं भी हो सकती है। अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि आंखें आपकी स्वस्थ नहीं हैं, तो इस वजह से भी आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है और वो कहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी बॉडी में, उस अंग को वो सही करने लगते हैं, उसे हील करती हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी पीड़ा होती है। और कई बार हमारा एनर्जी फ्लो होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे पेन होने लगता है। तो इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये साधारण है। अगर आपको उसके बाद भी दर्द रहता है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ ध्यान के समय में ही पेन हुआ और वो ठीक हो गया, तो ये एक अनुभव है। तो इसको सिर्फ आप साक्षी भाव से देखिए और आनंद लीजिए मैम। जी तो अलका जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया कि हमें ये सारी चीज़ें ध्यान के दौरान फेस करनी पड़ती है, तो अभी इस अनुभव को आप साक्षी भाव से देखिए। जैसे जैसे ध्यान आपका बेहतर होगा, जो जो चैलेंजेस आपको ध्यान में आते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, क्या हमारा ध्यान ही सब है? क्या हम अपने चित्त को लेके बहुत सावधान और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी? देखिए, जैसे पतंजलि में भी हमें ये कहा गया है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि आपको अपने चित्त को एकाकार करके ही आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, मन के साथ एकाकार होते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, साक्षी भाव से आप देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, अवेयरनेस के साथ आप जागरूक होकर उसे देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। आपको उसका आभास होने लगता है। तो आपको अवेयरनेस के साथ जब आप रहते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, आपकी वाणी में बदलाव आने लग जाता है, आपकी क्रिया में बदलाव आने लग जाता है। जब आपका सोच, वाणी और क्रिया बदलने लगती है तो आपके शरीर पर भी उसका फ़र्क पड़ता है, यानी कि आप स्वस्थ होने लगते हैं। स्वस्थ के साथ साथ आपका वातावरण भी अच्छा होने लगता है। हर चीज़ पर आपका उसका फ़र्क पड़ता है। जी दर्शकों, पीएमसी हिंदी के सैटेलाइट चैनल पर पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में कई बार ध्यान करवाया जाता है। मैं आपको समय बता देती हूँ। रात्रि ध्यान 12 से 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान रात्रि 3 से 6 बजे, पत्री जी संगीत ध्यान सुबह 11 से दोपहर 12 बजे, संगीत ध्यान दोपहर 1 से 2 बजे और निर्देशित ध्यान रात्रि 10 से 11 बजे। आप इन सभी ध्यान में जुड़ सकते हैं सैटेलाइट टीवी के माध्यम से। और यदि आप टीवी के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के 24/7 लिंक से भी जुड़ सकते हैं और घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मेरे ध्यान में सारे चक्र रोटेट करते हैं, इसका क्या मतलब है? मैम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी, मेरा नाम अभिलाषा है। मैम कहाँ से बात कर रहे हैं? श्री गंगानगर, राजस्थान। जी नाम एक बार दोबारा जान सकते हैं आपका? हेलो। अभिलाषा। अभिलाषा, कहाँ से बात कर रहे हैं मैम, दोबारा जान सकते हैं? राजस्थान। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम कह रही थी कि मतलब जैसे बैठते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है अभी, ध्यान में नींद आ जाती है। जी कब से ध्यान कर रहे हैं आप? अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं पीएमसी के वीडियोस ही देख रही हूँ, मतलब पिछले कुछ महीनों से भी स्टार्ट कराया ध्यान, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। जी मैम 5 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते, नींद आ जाती है। अभिलाषा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ध्यान के साथ जुड़ी। और जब आपने अभी यात्रा शुरू करी है तो थोड़ी तो कठिनाई होगी, क्योंकि जब हम किसी अच्छे पथ पर चलना शुरू करते हैं तो वहाँ रुकावटें तो आती हैं,
क्योंकि आपका जो मन है ना, वो विचारों को जब आप ध्यान करते हैं तो वो थोड़े नियंत्रित होने लगते हैं, उनको बेचैनी होने लगती है, तो आपका मन विचलित हो जाता है और आपको बैठने नहीं देता। तो ये आपको ट्राई करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप अभी 5 मिनट बैठ पा रही हैं तो 10 मिनट कम से कम। अगर सांसों के साथ एकाकार नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप पहले बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके बैठे ही रहिए कि नहीं, मुझे 15 मिनट 10 मिनट एक म्यूज़िक चला के बैठना ही है। फिर धीरे धीरे आप सांसों के साथ अपनी प्रैक्टिस कीजिए कि अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। और नींद आ जाना कोई गलत बात नहीं है, नींद आ जाती है तो आपके निर्विचार अगर आप होते हैं या बहुत टायर्ड होते हैं तो हमें ध्यान में नींद आ जाती है। तो पहले तो आप अपना थोड़ा समय बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने ध्यान को ज़्यादा करेंगे तो आपका समय भी बढ़ जाएगा और वो बेचैनी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी, तो अभिलाषा जी, आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं प्रश्न दोबारा दोहरा देती हूँ। इनका प्रश्न था, मेरे ध्यान में सारे चक्र रोटेट करते हैं, इसका क्या मतलब है? ध्यान में क्या होता है, जब हम एनर्जी को लेते हैं, अगर हम बिल्कुल संतुलित हो गए और हमारे विचार बिल्कुल शांत हो रहे हैं और हमारा मन जो है वो बिल्कुल सांसों के साथ कनेक्ट हो रहा है और हम उसके साथ बिल्कुल एकाकार हो रहे हैं, तो हमारे कई बार सारे चक्रास पर एनर्जी का फ्लो होने लगता है। तो ये एक अनुभव है। हर अनुभव को हमें जानना जरूरी नहीं होता। अनुभव जो भी आपके हो रहे हैं, हम जब ध्यान में आते हैं हमें बहुत तरह के अनुभव होते हैं। कई बार हमें पीड़ा होती है, कई बार एनर्जी का फ्लो हमें कई बार हमारी बैक में होता है, कभी लेग्स में होता है, कई बार सारे चक्रास पर होता है, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो एनर्जी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये सब ध्यान के अनुभव हैं। हमें स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ इन्हें एक साक्षीकार की तरह देखना चाहिए कि जो हो रहा है वो ध्यान का अनुभव है। हमें उनके विश्लेषण में नहीं जाना चाहिए, उसके जजमेंट में नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे चक्रास पर अगर एनर्जी फ्लो हो रहा है तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर तरीके से आ रही है और आप उसका आनंद लीजिए। मैम, इनका उत्तर तो आपने दिया, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि चक्रास हमारे भीतर जो चक्रास है वो होते क्या हैं, वो किस लिए है हमारे अंदर? देखिए, सारे चक्रास का अलग अलग रोल होता है हमारे। वैसे अगर हम देखें तो 7 चक्रा मेन होते हैं। हमारा पहला जो होता है मूलाधार चक्रा होता है, जिसका हम कहते हैं कि धरती के साथ हम जब जुड़ जाते हैं या हमारा बैठने का स्थान जो होता है वो हमारा चक्रा से रिलेटेड होता है, जहाँ हम एक ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जहाँ हमें जीने के लिए हमें एक कश्मकश करनी पड़ती है कि हम पता नहीं जिएंगे या नहीं जिएंगे। सर्वाइवल फियर के अंदर जब हम रहते हैं कि हमारे अंदर जीने की इच्छा है लेकिन डर भी है हम कहीं मर ना जाएं, हमें ये भी रहता है। तो वो जो फियर होता है वो हमारा मूलाधार चक्रा का होता है। जब हम फियर से बाहर निकलते हैं, हमें जीने की इच्छा रहती है और हम बेधड़क जीना शुरू कर देते हैं और हमें मरने का डर नहीं होता। जो हो रहा है जीवन और मृत्यु, इसी का एक पहलू के 2 ही हिस्से हैं, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। तो ये हमारा जैसे मूलाधार चक्र हो गया। स्वादिष्टान हमारा इमोशंस को प्रतीत करता है। जब हम इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे स्वादिष्टान चक्र को हम संबोधित करते हैं कि हम कैसे भाव में रहते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह से। जैसे जल की प्रवृत्ति होती है तो हमें वहाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं चाहिए, तो हम स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हमारा मणिपुरा चक्र अग्नि को शो करता है। तो अग्नि क्या होती है, हमारी एक पावर होती है। आपने देखा होगा अग्नि के द्वारा हम किचन में खाना भी बनाते हैं और अग्नि के द्वारा कई बार कितना गलत कार्य भी हो जाता है। तो वही हमारी वाणी और सोच होती है जो हमारी शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हम चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और चाहे तो गलत भी कर सकते हैं। तो हमें अपने मणिपुरा चक्र को नियंत्रित करना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपने अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र यानी लव के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, कंपैशन के साथ। हम हमेशा ये तो बोलते हैं कि अनाहत चक्र हम तो लव के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन हम हमेशा यूनिवर्सल लव में नहीं रहते, क्योंकि वो लव जो हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए फील नहीं कर पाते। जब हम वो संभाव में आ जाते हैं कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, हम एकाकार में ही हैं, दोनों की एक ही बीइंग है और दोनों एक ही कॉन्शियसनेस के हैं, तो हम
यूनिवर्सल लव के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम एयर के अंदर आ, जैसे एयर में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसी है। वो मुझे भी एक वही हवा मिल रही है, जो दूसरा है उसको भी सेम हवा मिल रही है। तो हमारा एयर के साथ हम कनेक्ट होके अनाहत चक्र को बैलेंस कर पाते हैं जब हम यूनिवर्सल लव के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा विशुद्धि चक्र आता है जब हम वाणी के साथ जुड़ते हैं, यानी आपका थॉट, वाणी जो सब जगह काम आती है, वाणी के साथ आप काम करते हैं, वो चक्रा जब आपका बैलेंस होता है, आपका ज्ञान, आप ज्ञान के द्वारा दूसरों को किस तरह से सिखा रहे हैं, वो ज्ञान आपका कैसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान को जब आप दूसरों के साथ साझा करने पर लगते हैं, आपकी वाणी में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, तो हम विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर पाते हैं। फिर हमारा आता है आज्ञा चक्र। जब हम इन सारे चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं और समझ में आता है, तो हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर पाते हैं। हमें इंट्यूशंस होने लगती हैं, हमें पूर्वाभास होने लगता है, कई बार हमारी टेलीपैथी भी होने लग जाती है। ये पावर्स हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं। कई बार हमारी ड्रीम्स पावर हमें गाइड करने लग जाती हैं। ये सब थर्ड आई के ही पहलू हैं। और उसके बाद जब हम इन सारे चक्रों को बैलेंस करके एक समभाव में आकर संतुलित हो जाते हैं, तो हमारा सहस्त्रार ओपन हो जाता है। तो ये हमारे सारे चक्रास हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि चक्र रोटेट होते हैं ये तो आपने बताया, लेकिन चक्रों का काम क्या होता है ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। तो अगला सवाल जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करने से सुना है नेगेटिव एनर्जीज दिखना चालू हो जाती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैम माफ़ी चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, ओके। उसके बाद चर्चा करते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना, मेरा नाम कृष्णा भारद्वाज है। कहाँ से मैं बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश शिमला से बोल रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरा नाम कृष्णा भारद्वाज है जी। मैम, टीवी को देख के बात मत मैं शिमला कीजिए। हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मैं अभी पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ी हूँ ना। अभी जब मैं ध्यान में बैठती हूँ जी, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी आंखों से और नाक से ना पानी बहुत बहने लगता है। जी, कितने समय से ध्यान कर रही हैं मैम आप? मेरे को 3-4 महीने हो गए। कितने समय से? हेलो, हाँ जी, कितने समय से ध्यान कर रही हैं मैम आप? मैं 3-4 महीने हो गए जी। 3-4 महीने? हो गए अभी। हाँ जी। जी, 3-4 महीने से ध्यान कर रही हैं और पानी आने लगता है आंखों से और नाक से। आंखों से और नाक से। मैम, कोई बात नहीं, अगर ये पानी आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं, गहराई के साथ होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता, हमारा पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज़ होने लग जाता है। और वो हो सकता है आपके आंखों के द्वारा वो अश्रु बह रहे हों और आपको उसका आभास नहीं हो रहा हो। और नोज़ के थ्रू अगर कोई भी आपका पानी आ रहा है, तो नोज़ के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं या आपको नोज़ की कोई प्रॉब्लम है, कई बार हमारे को पता नहीं होता, अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, तो वो ब्लॉकेजेस भी हमारी धीरे धीरे ओपन होने लगती हैं, तो वो पानी के द्वारा आपका बहने लग जाता है, रिलीजिंग होती है। तो कोई भी पार्ट पर अगर आपको पानी बह रहा है, चाहे वो आँखें हों, या आप उसको अनुभव की तरह ही लीजिए, वो आपकी हीलिंग प्रोसेस भी हो सकता है। और किसी कारणवश हो सकता है कि जैसे मैंने आपको आंखों के लिए बताया, ऐसा भी हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा हो और आपको पता ही नहीं चल रहा हो, तो आप उसमें क्षमा भाव में और आप अश्रुधारा के द्वारा अपने इमोशंस रिलीज़ कर रहे हो। जी, तो भारद्वाज जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। जैसे कि मैम ने बोला कि हर अनुभव से हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिलना होता है, तो मे बी जैसे जो मैम ने आपको बताया कि मे बी आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ हो रहा हो या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो आप ध्यान को निरंतर करते रहें, आपको स्वयं ही समझ आ जाएगा कि आपको वो अनुभव क्या मैसेज देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं सातारा गीता सुनील अग्रवाल सातारा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी गीता जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे मैम, टीवी को देख के बात मत कीजिए, हमसे फ़ोन पे बात कीजिए।
हेलो हाँ हेलो, मैं मैम, पूछिए मुझे अपना 7 सवाल। महीने हो गए मेडिटेशन करते। हेलो हेलो, मैम, टीवी को देख के मुझे बात मत कीजिए, हमसे फ़ोन पे बात कीजिए। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे मुझे 7 महीने हो गए मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे और आगे सीखना है और आगे करना है। अपने अपने प्रश्न को आप दोबारा पूछें। मुझे 7 महीने हो गए मेडिटेशन कर रही हूँ मैं, जी तो मुझे अंदर से ऐसा कुछ तो ऐसा घूमता हुआ ऐसा लगता है, अंदर अंदर ऐसा घूम रहा है, जी ऐसा मैम, लगता है। 7 महीने से ध्यान करिए और अंदर कुछ घूमता हुआ सा लगता है। गीता जी, आपका ये ध्यान का ही अनुभव है। जब एनर्जी हमारे अंदर जाती है, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह करती है, तो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको किसी भी रूप में वो फील हो सकती है कि आपके अंदर वो ऊर्जा घूम रही है, या आपके हाथ पैरों पे घूम रही है, या आप खुद घूम रहे हैं, या आप आराम से बैठे हैं और ऊर्जा वो आ रही है, जा रही है। इस तरह से आपको किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है, वो ऊर्जा का ही प्रवाह है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपने ध्यान को आगे बढ़ाइए और इसके साथ स्वाध्याय शुरू कीजिए। अब आप 5 महीने या 7 महीने से ध्यान कर रहे हैं तो कोई पुस्तक ज़रूर आप पढ़नी शुरू कीजिए। यूट्यूब के ऊपर, पीएमसी हिंदी के यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे स्वाध्याय हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप वहाँ से किसी भी पुस्तक का अध्ययन करके सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ रहा है तो आपको प्रचार भी करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपके जीवन में ध्यान के द्वारा कितना बदलाव आया। कुछ तो बदलाव आया होगा आपके अंदर, चेंजेस जो भी आए हैं, तो अपने आसपास बताना शुरू करिए, जिससे कि आपको देखकर लोग ध्यान के साथ जुड़ें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। जी, तो गीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। जैसे कि मैम ने बोला है कि आपको स्वाध्याय भी करना है और अपने ध्यान के अनुभव को साझा भी करना है और साथ ही साथ दूसरों को भी ध्यान सिखाना है, ध्यान का प्रचार प्रसार भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राम प्रकाश है। कहाँ से बात कर रहे हैं राम जी। प्रसाद जी? हम नालंदा जिला से बात कर रहे हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ हेलो हेलो, जी, पूछिए अपना सवाल। मैं हेलो हाँ, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरी उम्र 70 वर्ष का है। अब जब हेलो, जी हाँ, सर, सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बोलिए। मेरा उम्र 70 वर्ष है और जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ 1 घंटा होते होते घुटना में दर्द होने लगता है। तो क्या मैं घुटना पसार करके कुछ देर फिर पलथी पलथी मार के कर सकता हूँ? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जिस बेड पर मैं सोता हूँ उस बेड पर बैठ के ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं? जी जी राम प्रसाद जी, आप बिल्कुल जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आनापानासति ध्यान में कोई बंधन नहीं है। आप उसे कहीं भी कर सकते हैं, आप बेड पर, सोफे पर, कहीं भी कर सकते हैं। एंड जैसे आपने पूछा कि आपके घुटनों में दर्द हो जाता है 1 घंटा बैठने के बाद, आप तो घुटनों को मूव कर सकते हैं, थोड़ा हिला डुला सकते हैं, आराम से अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस आंखें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि 80% एनर्जी हमारी आइज़ के थ्रू, आंखों के द्वारा आपको मिल रही है। तो हम अगर सडनली एकदम आंखें खोल देंगे, अगर हमारी बॉडी में कोई परेशानी हो रही है और हम एकदम आंखें खोल देते हैं तो हमारी 80% एनर्जी बाहर चली जाती है। तो आंखें खोले बिना, आंखों बंद आंखों से ही आप अपने हाथों को, अपने पैरों को थोड़ा हिला सकते हैं और ध्यान को जारी रख सकते हैं। जी, तो राम प्रसाद जी, जैसे कि मैम ने बताया कि आप इस ध्यान को कहीं भी कर सकते हैं, सोफे पर भी, बेड पर भी, कहीं भी, एनी प्लेस, एनी सिचुएशन, एनी टाइम मेडिटेशन है आनापानासति ध्यान, तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि आप अपने घुटनों को, अगर आपके पेन हो रहा है तो आप पैर को सीधा कर सकते हैं और पुनः उसको सुखासन में आके ध्यान को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप नेटवर्क एरिया में रह के कॉल किया करें हमें, और साथ ही अपने टीवी के वॉल्यूम को आप
धीरे करके कॉल किया करें ताकि हम आपके प्रश्न को अच्छे से सुन पाए और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको अच्छे से दे पाए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, मैं कुलवंत बोल रही हूँ दिल्ली से। जी कुलवंत जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे जानना है ये क्या है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन मैं क्या है? 1.5-2 साल से कर रही हूँ इस चीज को। एक्चुअली 1.5-2 साल से नहीं, बस समझा है इसको, काफी टाइम से पता था इस चीज के बारे में, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ना बेनिफिट कुछ नहीं हुआ है। 1.5-2 साल से आप आनापानासती ध्यान ही कर रहे हैं? नहीं, मैं ना ये ध्यान ये नहीं, मैं एक्चुअली मैं सिखिज्म से हूँ, तो मैं सिमरन करती हूँ जैसे मॉर्निंग में जी 3 o'clock, तो मैं सिमरन करती हूँ। जैसे मेरे विचार जो हैं वो बिल्कुल डेड हैं, तो मैं जो अपनी स्टेज है वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है मुझे नहीं समझ आता। मतलब मुझे मेरे इतने क्वेश्चंस हैं कि मेरी लाइफ क्यों है ऐसी, मतलब जो अब हो गई है, किस वजह से हो गई है मेरी लाइफ ऐसी। मैं 12-15 साल से मतलब ये जो चीज एक ही सेट में मैं अपनी लाइफ देख रही हूँ, बहुत मतलब डाउन ही है, मतलब किसी भी चीज में कहीं कोई अचीवमेंट नहीं है मेरी लाइफ में। जी सिमरन आप करते हैं और आप कह रहे हैं मेरे विचार डेड हो गए हैं, यानी आप निर्विचार हो गई हैं, है ना? यही है कुलवंत जी? हाँ, क्योंकि जो है बस मैं उसको एक्सेप्ट करती जा रही हूँ, बट एकदम से सडनली फिर मुझे तो कुछ मतलब मिला नहीं। अब ऐसा है कि भी बिल्कुल ही ना किसी से कोई लड़ाई है, कुछ भी नहीं है ऐसा भी, ऊंचा भी बोलना बहुत ज्यादा किसी से वो भी नहीं है। फिर क्यों ऐसी है कंडीशन मेरी, मुझे नहीं समझ आ रहा। कुलवंत जी पहले आप ये क्यों है? बताइए, आप ये आनापानासती ध्यान करती हैं? नहीं, मैंने जो ना ये वीडियो सुना है आपका, मैंने 2-4 दिन पहले मैं सुन रही थी, काफी वीडियोस मैंने सुनी है तो आपकी। कुलवंत जी पहले मैं आपको यही कहूँगी, देखिए इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक बार में नहीं दिए जा सकते। आप पहले खुद से अनुभव कीजिए। ये ध्यान की, आनापानासती ध्यान की पीएमसी हिंदी पर पूरी विधि बताई गई है, और अभी भी मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कि हम हाथों को क्रॉस करते हैं और पैरों को भी क्रॉस करते हैं। 10% एनर्जी हमारे हाथों के थ्रू, 10% लेग्स के थ्रू और 80% आँखों के थ्रू आती है, तो आँखों को बंद कर लेते हैं, एक बॉडी को लॉक लगा लेते हैं, और हम आती और जाती श्वास जो आप साधारण गति से ले रही हैं, ना आपको तेज करनी ना आपको स्लो करनी, नॉर्मल जो आप अभी ब्रेथ ले रही हैं उसी को आपको सिर्फ महसूस करना है, हाउ टू इनहेल और हाउ टू एक्सेल। आप कैसे ले रही हैं और वो कैसे जा रही है, बस आप उसको महसूस करना शुरू करिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू करिए। जब आप ऐसा बैठेंगी आधा घंटा 1 घंटा, धीरे धीरे 40 दिन का चलिया पकड़िए आप, 40 डेज़ का। जैसे आप सिमरन करते हैं तो आपको पता ही है कि 40 डेज़ का हम एक चैलेंज लेते हैं, मंदिर में जाने का भी या कहीं भी जाने का, ऐसे ही हम मेडिटेशन का भी चैलेंज लेती हैं। तो आप 40 डेज़ उसे करिए। आप आधे घंटे का चैलेंज लेके चलिए अभी, जैसे 15 मिनट सुबह बैठ जाएं, 15 मिनट शाम बैठ जाएं, और एक ही बार में अगर आप बैठ सकते हैं ज़्यादा समय तो बहुत ही अच्छी बात है। 40 दिन बाद मैं आपको खुद बताऊंगी, आप मेरे से दोबारा पूछिएगा कि आपके जीवन में ये ऐसा क्यों हो रहा है और ध्यान क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान अपने आप को जानने की एक विधि है, ध्यान अपने आप को अवेयर करने की एक विधि है। ध्यान के द्वारा हम अपना ही ध्यान रख पाते हैं, ध्यान के द्वारा हम अपनी सोच, वाणी और क्रिया को बदल पाते हैं। तो ये ध्यान के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको कैसे एक बार में बता पाऊंगी। पहले आप खुद से अनुभव करिए, सीखिए, इसे करिए, फिर आपको समझ में आएगा। जी, तो कुलवंत जी, जैसे कि मैम ने बताया आपको, ध्यान की विधि यहाँ पे आपको समझाई और ध्यान के थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको बताए हैं, लेकिन ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप आज से ही ध्यान शुरू करें। 40 डेज़ मेडिटेशन का आपको संकल्प लेना है कि आपको 40 दिन ध्यान करना ही करना है। जितनी आपकी एज है मिनिमम उतना ध्यान आपको रेगुलरली डेली करना है। और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ध्यान के बारे में और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो हमारे YouTube चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब कर ले। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको प्राप्त होंगी। ध्यान क्या है, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान के माध्यम से किन किन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, ये सारी वीडियोस भी आपको यहाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, बहुत सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंस आपको हमारे चैनल्स पे प्राप्त होंगे। हेल्थ शोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, योगा शोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, कई सारे शोज़ PMC हिंदी लेकर आता है अपने दर्शकों के लिए, ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएँ कि ध्यान कितना ज़रूरी है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान कितना ज़रूरी है। तो हमारे YouTube चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब करें और अपनी अध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैम अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इश्यूज़ के कारण ये कॉल हम नहीं ले पा रहे, तो जहां मैंने आपको रोका था तो वो सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैम, इनका प्रश्न था, ध्यान करने से सुना है नेगेटिव एनर्जीज दिखना चालू हो जाती हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ध्यान के द्वारा आप हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और जैसा जो आपका प्रश्न है ना कि ध्यान के द्वारा आपने सुना है, सुनी सुनाई बात पर हमें कभी यकीन नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव के साथ हमें जाना चाहिए। जब आप ध्यान कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आपके सामने किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो है एक मीडियम है, वो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। आपके विचार नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। और हम जाने अनजाने ये बोलते हैं कि यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जब आप ध्यान करते हैं और नहीं करते हैं तो भी आपके विचार अगर ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं तो आपको हमेशा आसपास नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक रहता है, यूनिवर्सल लॉ है। जो आप सोच रहे हो वही क्रिएट हो रहा है, वही आपके सामने आ रहा है। तो आप सबसे पहले खुद को पॉजिटिव करें, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप की सराहना करें, अपने आप की तारीफ़ करें। तो आप जैसा अपने लिए करेंगे वैसे धीरे धीरे लोग आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे और वैसे ही एटमॉस्फेयर आपके आसपास क्रिएट होने लगेगा। जी, तो मैम अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, जैसे आपने बोला पॉजिटिव अफर्मेशंस लेनी है, तो स्वाध्याय भी इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो कौन कौन सी बुक्स मैम एक ध्यानी को शुरुआत में पढ़नी चाहिए? देखिए, मेरी फेवरेट बुक सबसे पहले यू कैन हील योर लाइफ है। अगर आप बहुत स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, या हम अपने आप को बहुत रिलेशनशिप के साथ बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, या हमें लगता है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो नेगेटिव पर्सन से भरा हुआ है, तो आप यू कैन हील योर लाइफ लुइस हेले की बुक पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। रिलेशनशिप के लिए आप 4 एग्रीमेंट्स पढ़ सकते हैं, वो बहुत सुंदर बुक है, जिसमें बताया गया है कि हम कैसे बैठे बैठे अपने ही मन से चीज़ें बना लेते हैं, दूसरों को समझ ही नहीं पाते और हम ये सोच लेते हैं वो मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, हम ऐसी ऐसी भावना अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप 4 एग्रीमेंट्स बुक पढ़ सकते हैं। और एक बुक मेरे को बहुत पसंद आई, जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक बहुत अच्छी है। कि हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, या मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तकलीफ़ आ रहे हैं, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। तो जो आप सोच रहे हैं, या मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, तो आप जो सोच रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है वो आपको बताएगी कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं और किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल पर चेंज कर सकते हैं। वो बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैम, इसके साथ ही मैं ना पिरामिड का महत्व आपसे जानना चाहूँगी कि पिरामिड के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने से हमें क्या लाभ होता है? देखिए, पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से बहुत लाभ होता है। नंबर 1 तो जैसे हम समझे हमारी हीलिंग होती है, क्योंकि वो 3 टाइम्स मोर एनर्जी हमें देता है। वो 51/52/10 डिग्री के एंगल पर जब वो पूरा बनता है
तो आप देखिए कि वो एनर्जी का लेवल 3 टाइम्स मोर हो जाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जब वो ऊर्जा जाती है, जब हम उसके अंदर बैठ के ध्यान करते हैं या अपने सिर पर कैप लगाकर ध्यान करते हैं, तो हमारी बॉडी हील होने लगती है। कहीं भी पीड़ा होती है हमारे शरीर में तो वो पार्ट धीरे धीरे हील होने लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद ऐसा महसूस किया है। और आप आपकी नोज़ को भी देख सकते हैं। आपकी नोज़ जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल के ऐसे ही बनी हुई है कि आप ऊपर से बिल्कुल सिंगल एंगल और फिर नीचे डबल, तो बिल्कुल ट्रायंगल का ही रूप है। यानी आप जिससे ब्रेथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी वजह से आप जीवित हैं, तो वो भी आपका पिरामिड का ही शेप है। तो इस तरह से, और आप देखिए मंदिर में हम देखते हैं, मंदिर में मूर्तियों को भी हम एक एंगल के ऊपर ना रख के लेकिन पिरामिड के अंदर ही रखते हैं। जब वो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके और उस मूर्ति को उसके अंदर रखा जाता है और उसके अंदर हम जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत एनर्जी हाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सब उन पावर्स का ही इफ़ेक्ट होता है। जब वो पिरामिड्स जो बने होते हैं, कोई भी मंदिर आपने देखा होगा बिना पिरामिड के या बिना गुंबद के नहीं होता। उसका लॉजिक ही यही है कि जो मूर्तियाँ वहाँ रखी जा रही हैं उनके अंदर वो एनर्जी फ्लो हो और उस एनर्जी फ्लो का सबको बेनिफिट मिले और उससे वो सब अपने अंदर जो भी वहाँ जाए उस एनर्जी को अंदर लेकर आए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पिरामिड डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। आप नी पिरामिड ले लीजिए, आप बैक पिरामिड आता है, बेल्ट आती है, आई पिरामिड आता है, वाटर पिरामिड आता है, फ्रूट्स पिरामिड आते हैं, बहुत तरह के। आप हैंगिंग पिरामिड्स भी ले सकते हैं। बहुत तरह के पिरामिड्स आते हैं जिसको आप लेकर अपने घर में रख सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से और उसे खरीद सकते हैं और इवन घर में भी बना सकते हैं। पिरामिड बनाना बहुत इजी है। यूट्यूब पे आप देखिए, पीएमसी हिंदी के यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो हाउ टू मेक पिरामिड, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा और आप घर में भी पिरामिड बना सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने बताया कि आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि पिरामिड कैसे बनाना है और साथ ही जो पिरामिड्स मैम ने आपको बताया कि आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट oojafire.com पे जा सकते हैं और वहाँ से अपने लिए ये पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि आपको कोई भी बॉडी पार्ट की हीलिंग करनी है, जैसे कि आई पिरामिड वहाँ अवेलेबल है, नी पिरामिड अवेलेबल है, हेड कैप के रूप में पिरामिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारे पिरामिड्स oojafire.com पे अवेलेबल हैं, तो आज ही oojafire.com पे जाएं और अपने लिए पिरामिड्स आप मंगवा सकते हैं। और साथ ही यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाके अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ नंबर भी मौजूद है, आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। सुनीता जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 2 सालों से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। जी। तो मैं उस पे एक मतलब लिखी हूँ कुछ बुक, संसार में निर्वाण और एक हाउस वाइफ की जीवनी। तो उसको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे प्रकाशन करना है, ये मुझे जानना है। सुनीता जी, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाई हूँ। आप 2 साल से ध्यान से जुड़े हैं, उसके बाद आपने क्या बोला? मैं वो सारे अनुभव और अपने जीवन का जो संघर्ष का कहानी और मेडिटेशन से जो मेरे जीवन में चमत्कार हुए, मेरे सहस्रार सब खुल गए हैं, तो वो सब मतलब हम अपना लिखे हैं। तो वो कहाँ पे प्रकाशन करना है, कहाँ पे भेजना है, वो मुझे पूछना था। सुनीता जी, आप हमारे जो पीएमसी का केयर सेंटर नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको केयर सेंटर नंबर प्राप्त होगा, आप उस पर कॉल करिए और अधिक जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, क्यों 99% लोग ज्ञान के बिना रहते हैं और हमेशा की तरह कर्म करते हैं? ईश्वर सबको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते कर्म सिद्धांत की? देखिए, एक माँ के अगर 3 बच्चे हैं तो उनका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग कर्म है। हम ये कहते हैं ये बच्चा बहुत शांत है, ये बहुत एग्रेसिव है, ये बहुत जॉली नेचर का है। जब एक माँ ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया तो वो एक नेचर के नहीं है। तो ये दुनिया में करोड़ों लोग जिन्होंने जन्म लिया, उनका कर्म अलग है। हर पर्सन का कर्म अलग होता है और हम अपने कर्मों के हिसाब से अपना सोल प्लान
प्लान करते हैं, यानी कि हम अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपना लाइफ पार्टनर, अपना बर्थ प्लेस पूरा डिज़ाइन कर आते हैं कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या जन्म में गलतियां करी, क्या करा, और अब हमें इस जन्म को सुधारना है और हमें इस जगह पे जन्म लेना है। तो जब हमने जन्म लिया और हमने जो कर्म किए थे पिछली बार और वो हम लेकर आए हैं, उसके अनुसार हम अपना इस जन्म में कर्म करेंगे। हम अगर ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है और सामने वाले के पास ज्ञान नहीं है, तो आप ज्ञानी बनकर उसे समझाएं। उसे आप अपेक्षा ना करें कि वो आपके जैसा बन जाएगा, लेकिन आपको समझ आ गई तो आप उसे अपने बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अगर आपका नालायक और एक बहुत होशियार होता है तो आप दोनों में फ़र्क नहीं करते, उसी प्रकार सामने वाले को हमें नहीं बदलना। हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमें समझ है, हम उसको अपने जैसा ही समझकर उसके साथ सेम बर्ताव कर सकते हैं। क्योंकि एक समुद्र में आप अगर ऊपर देखें, लहरें हैं जो बहुत शोर मचाती हैं, और उसी समुद्र में नीचे जाएंगे तो बहुत डीप में जाएंगे, बहुत शांति है, और लेकिन वो दोनों ही हिस्से समुद्र का है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो हम सब एक ही कॉन्शियस बीइंग के हैं, एक ही बीइंग से बने हैं, एक ही ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हम अलग नहीं हैं, सिर्फ हमारा स्वभाव, हमारे कर्म सबके अलग हैं, जिसकी वजह से सबका नेचर अलग होता है। तो हम किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ हमें खुद को बदलना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार आगे कार्य करने होंगे। मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगी कि योग दिवस के अवसर पर 21, 22 और 23 जून को महाकाल की नगरी उज्जैन में आनंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के मास्टर्स के साथ आप पूर्णिमा संगीत ध्यान में जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और मैं भी नंबर यहाँ आपको बता रही हूँ 9890993832। इस नंबर पर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और पूर्णिमा संगीत ध्यान से उज्जैन में आप हमारे मास्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरे मामले में 1 या 2 नहीं, लगभग सभी लोग मुझे नापसंद करते हैं, चाहे जान पहचान के लोग हों या अनजान लोग। मैं इतनी घनी नकारात्मक आभा से घिरा हुआ हूँ, इसे दूर करने में 5-6 जन्म लग सकते हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, 5-6 जन्म नहीं, आप इसी जन्म में इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको जो बाहर प्रतीत हो रहा है वो आपके अंदर की ही छवि है, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है जो बाहर हमें नज़र आता है। तो पहले आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समझें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उन विचारों को आपको बदलना होगा। अपने आप से जब आप प्यार करेंगे ना, पहले हमें जो दूसरों से चाहिए, पहले हम अपने आप को दें, अपने आप की शाबाशी करें, अपने आप की सराहना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को हमेशा ये समझे कि मैं बेस्ट हूँ, घमंड के साथ नहीं, लेकिन मैं बेस्ट हूँ, अपनी शाबाशी देना एक तरह से। जब आप इस तरह से प्रतिक्रिया करने लग जाएंगे, क्रियाएं करेंगे, अफर्मेशंस देंगे, मैं बार बार बताती हूँ, अगर आपका कॉन्शियस माइंड 10% है तो सब कॉन्शियस माइंड 90% है। आप उसमें जैसा भरते जाएंगे वैसा आपके सामने क्रिएट होता जाएगा। हर समय आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम फिर कहते हैं हमारा पॉजिटिव मैनिफेस्ट तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक शब्दों के साथ आप ये सोचते रहते हैं वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो क्या आप हमेशा अच्छे शब्द बोल रहे हैं कि सब मेरे से प्यार करते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबके लिए वैसा ही हूँ जैसे सब मेरे लिए हैं, हम सब एक हैं, हम सब सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। आप जब इस तरह की अफर्मेशंस देंगे और जिन लोगों के साथ आपके बहुत ज़्यादा नकारात्मक संबंध हैं उनको आप लव वाइब्रेशंस देना शुरू करें। आई लव यू दैट पर्सन, आई लव यू दैट पर्सन, हर समय आप लव 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 भेजना शुरू करें। आपकी माइंड वेव्स भी काम करते हैं। इसके लिए आप बेटी शाइन्स की माइंड वेव्स बुक पढ़ सकते हैं, और अभी मैंने पहले भी बताया आप इसके लिए दूसरी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वही क्रिएट कर रहा हूँ। लोगों की गलती नहीं है, ये गलती मेरी है, मैं क्रिएटर हूँ, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वैसा सामने हो रहा है। तो आपको अपने आप को बदलना होगा। जन्मों का फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसी जन्म में आप अभी से मेहनत शुरू करें तो आप बदल पाएंगे सबको और अपने आप को।
मैम जैसे आपने बोला कि हमें अफर्मेशंस भेजनी है, मैं अफर्मेशन पॉजिटिव यूज़ कर रही हूँ लेकिन माइंड में मेरे उसका उल्टा चल रहा है, मतलब सोच मैं नेगेटिव रही हूँ, बोल मैं पॉजिटिव रही हूँ, तो क्या इससे यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होगा? वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि आपको अभी जो आप कर रहे हो, मुझे पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके पास नेगेटिव चीज़ें गई हुई हैं कि भाई मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे बहुत पेन है और मैं ये कह रही हूँ मेरे बहुत पेन है, मेरे बहुत पेन है, मेरे बहुत पेन है, लेकिन मैं ऊपर से बोल रही हूँ कि नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी कि आप इस बात के ऊपर विश्वास कर पाएँ कि आप ये जादू भरी चीज़ आप कर सकते हैं, ये जादू आपके साथ हो सकता है, ये मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपके माइंड में भी ये बात बैठ जाए कि नहीं, जो ये है अभी जो मैं बोल रही हूँ वो क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है, वो पॉजिटिव वहाँ जाएगा, आपका माइंड भी धीरे धीरे चेंज होगा और सबकॉन्शियस माइंड में वो अफर्मेशन जाएगी, वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगी। लगभग 11 मंथ्स का टाइम लगता है। अगर आपके पास इतनी नेगेटिविटी है और आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से घिरे हुए हैं तो उसको वैसे हम कहते हैं कि 40 डेज़ में आपके अंदर बदलाव आता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम अंदर तक कई बार नकारात्मकता के साथ जुड़े होते हैं और घिरे होते हैं तो उसमें 11 मंथ्स का टाइम कम से कम लगता है कि आपको उतना वेट करना पड़ेगा। अपना विश्वास आपको छोड़ना नहीं होगा। माइंड में कुछ भी चल रहा हो, आपको अफर्मेशंस पॉजिटिव देनी है। धीरे धीरे माइंड भी एक्सेप्ट करेगा और जब माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा तो सबकॉन्शियस माइंड भी के अंदर वो जैसे ही जानी शुरू करेगी और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो मैम ये जो 11 महीने आपने बोले, ये 11 महीने हमें कंटिन्यू ध्यान करना है? हाँ, आपको ध्यान तो कंटिन्यू करना है, प्लस अफर्मेशंस भी जो आपने आज शुरू करी है वो भी रेगुलर ही बोलनी है। आप उसमें चेंज नहीं करें। एक ही शब्द जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मेरी कोई भी एक पर्टिकुलर पीड़ा थी या मेरा माइग्रेन था, आज मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो चुका और हमेशा के लिए ठीक रहेगा, तो आप वो ही बोल रहे हैं। लेकिन आपको साइड बाई साइड मान लीजिए माइग्रेन हो रहा है तो लेकिन वो अफर्मेशंस आपको 101% रेगुलर सुबह शाम रात बोलनी है। धीरे धीरे माइंड को समझ आएगा, माइंड भी शांत होगा और जब माइंड शांत होगा तो वो अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जैसे ही जाने लगेगी वो अपना काम करना शुरू कर देगा। मैम जैसे जो ध्यानी है, आपने जैसे बोला कि 11 महीने हमें कंटिन्यू इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो अगर 11 महीनों में से, या मान लीजिए कि जिसने ने नया नया ध्यान शुरू करा है, 40 डेज़ या 2-3 महीने उसने ध्यान करा, लेकिन बीच में किसी भी कारणवश उसका 1 या 2 दिन का ध्यान अगर रह जाता है, तो क्या उसका प्रोसेस वो दोबारा से शुरू होगा? नहीं, ये संकल्प ध्यान नहीं है कि आपका 40 डेज़ का जैसे संकल्प ध्यान होता है, आपने उसमें बीच में ब्रेक कर दिया तो वो आपका माना नहीं जाता। क्योंकि जैसे आप मंदिर में चलिया पकड़ती हैं 40 डेज़ का, तो आपने 2 दिन स्किप कर दिया तो वो 40 डेज़ आपको दोबारा रिवाइव करने पड़ते हैं। ऐसे ही संकल्प ध्यान 40 डेज़ का होता है। ये 11 मंथ्स का लगभग प्रोसेस होता है। उस बुक में लिखा हुआ है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आप लाना चाहते हैं तो लगभग 11 महीने का प्रोसेस होता है। तो वो अफर्मेशंस ध्यान से आप अवेयर हो रहे हैं, तो आप अवेयर जब ज़्यादा होंगे बार बार तो आपको याद रहेगा कि मुझे अफर्मेशन देनी है। रात को सोते समय आपने अफर्मेशन दी, आपने सुबह उठकर अफर्मेशन दी, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है, आपका पूरा का पूरा वो ही काम कर रहे हैं। तो आप उस प्रोसेस को कर रहे हैं, इससे आपका ब्रेक होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये नहीं हो कि आप एक दिन आपने छोड़ दिया, कम से कम अफर्मेशंस तो आपको रेगुलर देनी ही चाहिए, वो कमांड आपको देनी ही चाहिए जो आप दे रहे हैं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, मैं सरिता बोल रही थी। कहाँ से बात कर रहे हैं सरिता जी? मैं रोहतक हरियाणा से बात कर रही हूँ मैम। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं 5 महीने से ध्यान कर रही हूँ और टीएमसी चैनल आपका कंटिन्यू देख रही हूँ। तो मेरे को है ना अभी जैसे थोड़े टाइम से जैसे पैरों में हाथों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है ध्यान के समय, और सिर में भी बहुत दर्द लगता है मेरे को। जैसे मैं पिरामिड भी पहनती हूँ, ध्यान करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को आराम नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि टैबलेट ही लेनी पड़ेगी। फिर मैं टैबलेट लेती हूँ, फिर मेरे को आराम होता है, ये लगा लो। जी तो सरिता जी, जैसे मैंने अभी आपने सुना हो तो बताया भी है
कि क्या होता है, ब्लॉकेजेस हमारी खुलती हैं तो हमें पेन तो होता ही है। जब हम ध्यान करते हैं हम उस पीड़ा को या तो सह सकते हैं बहुत ज़्यादा, अगर नहीं सहते तो सह सकते तो हम दवाई लेते हैं। उसके साथ आप साथ में अफर्मेशंस लेना भी शुरू करिए। रात को सोते समय आप अफर्मेशन दीजिए कि मैं बिल्कुल, मेरी काया निरोगी काया है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका। तो आप जब ऐसे बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड जाएगी और वो धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर देगा। अगर ये पेन सिर्फ आपको उसी समय रहता है कि आप जब ध्यान कर रही हैं उसके बाद नहीं होता, ये एक अनुभव भी हो सकता है आपका कि आपकी ब्लॉकेजेस खुल रही हैं और वो पीड़ा वहाँ पर हीलिंग हो रही है, तो आपको वहाँ पर पेन फील हो रहा है। अगर बाद में भी रहता है तो आप ऐसे अफर्मेशंस देकर काम कर सकती हैं। और आप अपने विचारों को भी देखिए, क्योंकि कई बार ये नहीं होता कि हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं और हम स्वस्थ हो रहे हैं। ध्यान के साथ आपकी सोच कैसी है, आपके विचार किस तरह के हैं। आप खुद अपने बारे में बार बार ऐसे ही सोच रही हैं कि मेरे पेन हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है, तो ध्यान क्या करेगा? मेडिटेशन थोड़ी आपको ठीक कर देगा। आपको अपने विचारों को, अपनी सोच को भी बदलना होगा कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर आप बार बार यही कहेंगी, आप एनर्जी अपने पेन को खुद दे रही हैं। मेरे तो बहुत पेन हो रहा है, मेरे तो बहुत पेन हो रहा है, मेरे तो बहुत सिर में दर्द हो जाता है, मैं तो ध्यान में बैठती हूँ, मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है। तो जब आप खुद इस तरह से बोलेंगी तो वो क्रिएट हो रहा है। आप संकल्प लेके बैठे कि आज मैं ध्यान में बैठी हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ उठूँगी। आप ऐसे भी बोल करके देखिए, धीरे धीरे आपको चेंज नज़र आएगा। और अपनी सोच को ज़रूर आप चेक करिए कि आप किस तरह के विचारों के साथ जुड़ी हुई हैं। जी, तो सरिता जी, आप संकल्प लेके ध्यान करिए जैसे कि मैम ने बताया, और अपने थॉट्स को आपको चेंज करना होगा, अपनी जो अफर्मेशंस है उसको पॉजिटिव करना होगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे हम लाइव डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम भी लेकर आते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल इस कार्यक्रम में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनीता है। अनीता, हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं अनीता जी? रुद्रपुर से। पूछिए अपना सवाल। मैं ये कह रही हूँ, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, ध्यान में बैठू तो अचानक आँख खुल जाती है और अजीब सा घबराहट जैसे होती है। जी अनीता जी, आप कब से ध्यान कर रही हैं? मैं तो ये बस चैनल आपका 1 ही हफ्ता हुआ देखते हुए। क्या बोला आपने? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। तो अनीता जी कोई बात नहीं। अभी जब हम स्टार्टिंग में ध्यान करते हैं, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ध्यान के साथ जुड़े। और जब हम शुरू में ध्यान करते हैं ना, तो हमारी बॉडी को आदत नहीं होती बैठने की, तो वो, और दूसरी बात क्या होता है, जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं नकारात्मक, वो हमारे को बैठने नहीं देते, उन्हें वो बेचैनी आपकी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं। तो उनको लगता है कि क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो अब हम शांत हो जाएंगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो वो ऐसे ही इस वजह से वो हलचल मचा देते हैं आपकी बॉडी में। तो इस वजह से आप ध्यान में बैठ नहीं पाते। तो एक अच्छा, जब हम काम करते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। जब आप बैठें और अपनी श्वास पर बार बार आएँ, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। आपने मान लीजिए 1 हफ्ते में शुरू करा, अभी आप आधा घंटा ही करी हैं, तो अब 5 मिनट और बढ़ाइए। अगर आपको आंखें खुलने का मन भी करता है तो कोशिश करें कि मैं आधा घंटा नहीं खोलूँगी। तो जब आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आदत बन जाएगी और वो विचारों को भी समझ में आएगा कि अब तो ये ध्यान करने लगे, हमें शांत होना ही पड़ेगा, तो आप आराम से बैठ पाएंगी। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा अनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि आप हमारे मास्टर्स के साथ ऑनलाइन ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही masterbano.pmchindi.com पे जाके रजिस्टर कर दीजिए और हमारे साथ वीकेंड ध्यान में आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, जो कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कराया जाता है। दोबारा बता देती हूँ, masterbano.pmchindi.com पे जाएँ और आज ही रजिस्ट्रेशन करें। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, जब भी मैं आनापानासती ध्यान करता हूँ तो धीरे धीरे आगे की ओर झुकता हूँ और फिर एक समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों होता है? क्या मुझसे कुछ गलत हो रहा है या ये सामान्य है? कृपया मुझे इस पर मार्गदर्शन दें।
जी ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जब आप ध्यान में गहराई में धीरे धीरे जाने लगते हैं तो आप आगे क्या पीछे भी झुक सकते हैं, जहाँ आपको स्पेस मिल रहा है। अगर पीछे सपोर्ट है तो आप आगे ही झुकेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत आराम से आप बिल्कुल सही ढंग से ध्यान कर रहे हैं। और आप निद्रा में भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें गहराई से नींद, जब आपके निर्विचार होते हैं, कम विचार हो जाते हैं, तो आपको नींद आने लगती है, तो आप उसके साथ भी गहराई से नींद में भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान के ही अनुभव है। आराम से आप ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाइए और स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए और उसके साथ प्रचार भी करिए। जी मैम, जैसे कि 21 जून योग दिवस है और इस अवसर पर हमारे PSSM द्वारा 21, 22, 23 जून 3 दिन का उज्जैन में जो आनंदोत्सव कार्यक्रम होने वाला है, तो उस समय पूर्णिमा संगीत ध्यान के साथ दर्शक जुड़ सकते हैं। तो मैं पूर्णिमा का महत्व आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों ज़रूरी है पूर्णिमा पर ध्यान करना। पूर्णिमा पे हमारी एनर्जी, मून होता है, फुल मून होता है, उसकी एनर्जी लेवल 3 टाइम्स मोर होता है, 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो क्या होता है, जब आपके कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें समझ नहीं आते तो भी हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य हमें समझ नहीं आता, हमें अपने जीवन में जानना होता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमें क्या करना है, तो आप एक प्रश्न रख के भी पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। और उस ऊर्जा को पूरी रात, हम 3 दिन पहले कह सकते हैं कि 2 दिन हम पहले पूर्णिमा से ध्यान करते हैं और 2 दिन बाद, यानी 5 डेज़ का जो पीरियड होता है वो पूरा फुल मून की एनर्जी का होता है। तो उस समय ध्यान करने से हमारे अंदर जब 3 टाइम्स मोर एनर्जी जाती है, तो एक तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा होने से आपकी हीलिंग भी होती है। और जब हम इसमें एक और होता है कि अगर आप उस समय आपको कोई मंथली परेशानी चल रही है, जैसे आपको मंथली कोई डिजीज़ आ रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई इशू है, तो भी हम उसके लिए यही बताते हैं कि आप फुल मून मेडिटेशन करिए। मंथली सोल प्लान के लिए, अगर आपको कोई भी प्लान करना होता है, मंथली सोल प्लान, आपके जीवन में किसी वजह से मंथली कोई इशू आ रहा है, तो भी आपको मंथली फुल मून मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ, उसका समझ पाएँ कि वो किस वजह से आपके जीवन में आ रही है। मैम, जो ये उज्जैन का अभी आनंदोत्सव कार्यक्रम होने वाला है, तो इसमें देश भर के मास्टर्स आएंगे, तो मैम यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन का महत्व आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों लोगों को आके वहाँ ध्यान करना चाहिए। ग्रुप मेडिटेशन 3 टाइम्स मोर एनर्जी देता है, पिरामिड भी 3 टाइम्स मोर एनर्जी देता है, 3 गुना ऊर्जा जहाँ आपको मिल रही है। और आपकी ग्रुप मेडिटेशन में एस्ट्रल हीलिंग भी होती है। जब आप एक ही लेवल पे, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम ध्यान कर पाती हूँ, या मेरा लेवल बहुत कम है, मेरी ऊर्जा इतनी नहीं आती मुझे, लेकिन जब आप हाई एनर्जी के साथ, जब इतने बड़े बड़े मास्टर्स और शिव की नगरी, सबसे बड़ी बात है वो शिव की नगरी है, भगवान शिव खुद ध्यानी थे, उन्होंने हमेशा ध्यान साधना ही की है। उस पावन जगह पे, भूमि पे जाकर हम उस ऊर्जा के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, और उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर हम मास्टर्स के साथ जब ध्यान करेंगे, तो उस ऊर्जा का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, हमारे अंदर कितना बदलाव आएगा। हो सकता है कई बार हम ऐसी जगहों पे जाते हैं और पूरे के पूरे बदलाव हमारे अंदर आ जाता है, हम इतने अवेयरनेस के साथ वापस आते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स कहने लग जाते हैं कि वाह आपके अंदर तो कितना चेंज लग रहा है। तो उस बदलाव के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, जो जा सकते हैं उस नगरी में जाएं और वहाँ पर ध्यान करें, उस ग्रुप एनर्जी का आनंद उठाएं, पिरामिड का आनंद उठाएं, और सबसे बड़ी बात भगवान शिव की ऊर्जा का आनंद उठाएं, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा है वो असीम ऊर्जा है। आप वैसे भी जाके देखेंगे उस ऊर्जा का अलग ही प्रभाव है जब आप वहाँ जाते हैं और ध्यान करते हैं। तो जी मैम, इतनी सारी जानकारी आपने दी है और साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे, और साथ ही कल शुक्रवार है, यानी कल 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम भी आएगा, जिसमें आप डॉक्टर एस रंजन सर से अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।